भगवत पुराण कथा। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज हमारा नवा स्कंद प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारे नवे अध्याय में, नवे स्कंद में 23 अध्याय रहेंगे, जिसमें विशेष महान लोगों की कथाएं रहेंगी। तो अगर आप गर्भवती हैं तो इन कथाओं को प्रतिदिन अवश्य ही सुने, जिससे आपके घर में जन्म लेने वाली संतान श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान हो, उसका यशगान तीनों लोक में हो। जैसी संतान की आप कामना कर रही हैं वैसी ही संतान की आपको प्राप्ति हो। हमारे नवे स्कंद का पहला अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। वैश्वत मनु के पुत्र राजा श्रुदुम की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मानवतर और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राष्ट्रीय सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वहीं इस कल्प में वैश्वत मनु हुए। अपने उनके इच्छा को आदि नरपति पुत्रों को भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों के अलग अलग चरित्र का वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैश्वत मनु के वंश में जो हो चुका हो, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाला हो, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनाक ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों ने सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मार्मिक भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, पहले के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोष प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विश्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनुस्वामी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम था इक्ष्वाकु, नृगशर्याति, दृष्टि, दृष्टा, कुरूप, नरयंत, श्रस्त, नाभाग और कवि। वैश्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसामर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्र वरुण का यज्ञ करवाया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाले वैश्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अर्ध आयु की प्रेरणा से होता हुआ बने हुए ब्राह्मणों ने श्रद्धा के कथन का स्मरण कर एकाग्र से वश्यकारक उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्रद्धादेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े ही दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही है, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्र भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे व्रत पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वैश्वस्य मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठाक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस ईला नाम की कन्या के ही पुत्र बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दे दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही श्रुदम नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा श्रुदम शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्री के साथ वन में गए।
वीर शुद्धुम ने कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरनी का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में शुद्धुम ने मेरु पर्वत की तलहटी की एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर शुद्धुम ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गई है। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, इस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए थे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों का सहसा आया देख अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस प्रकार विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर भी भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब शुद्धुम स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां घिरी हुई एक सुंदर सी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पूर्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा शुद्धुम स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। शुद्धुम की यह दशा देखकर वशिष्ठ के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने शुद्धुम को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए यह बात कही कि वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था में शुद्धुम इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अविष्ट पुरुषोत्तम लाभ करके शुद्धुम पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति शुद्धुम ने अपने पुत्र परिवार को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा पे निकल गए। इसी के संग हमारा प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे दूसरे अध्याय में, जिसमें श्रद्ध आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरिकेश, जय श्री हरि विष्णु।